अभी हम याना इन फ्रागे की और आगे प्रैक्टिस करेंगे। अब की बार मैं जर्मन में लिखूंगा और आपको उनके याना इन फ्रागे बनाने हैं। इस कौमे आउस भोपाल, वह लड़का चेन्नई से आया है। एर कॉम्ट हाउस चेन्नई, मैं आया हूँ भोपाल से। इस कौमे हाउस भोपाल, इनका याना इन फ्रागे आप कैसे बनाएंगे? वह लड़की आगरा की तरफ ड्राइविंग करके जा रही है। शी इज ड्राइविंग टू आगरा। फॉरन मैंने वर्ब लगाई है यहाँ पे। शी इज ड्राइविंग टू आगरा, इसका याना इन फ्रागे बनाइए। जी आर्बाइटेड बाय HCL या फिर HCL। शी इज वर्किंग विद HCL, वह लड़की HCL के लिए काम कर रही है, करती है। इसको हम अगर या में पूछना है इसका आंसर या फिर नाइन में पूछना है, या नाइन फिर आगे आप कैसे बनाएंगे इसकी इसकी प्रैक्टिस करें। ही इज कुकिंग, वह कुकिंग कर रहा है, इसका या नाइन फिर आगे बनाइए। जी लर्नन फ्रांसोसिश, वे लोग फ्रेंच पढ़ रहे हैं। किंडर स्पीलन फुटबॉल, किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, इसका या नाइन फिर आगे बनाइए। एयर हाइस्ट आयुष, उस लड़के का नाम है आयुष, इसको आप या नाइन फिर आगे में कैसे बनाएंगे? देखिए इसके अंदर क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। जो वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगी। अब आप ऐसे ना करें कि कौमे इश लगा दे आउस भोपाल, ठीक है। मैं भोपाल से आया हूँ, मैंने बोला कि मैं भोपाल से आया हूँ, तो आप सवाल पूछ रहे हैं कि मैं भोपाल से आया हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते ना। आप क्या बोलेंगे? या तो तू भोपाल से आया है, तू बोलेंगे, या तो अगर तू बोलेंगे तो डू लगाएंगे आप, अगर आप मुझे तू बोलेंगे। और अगर आप मुझे जी बोलना चाहते हैं, कॉमन जी हाउस भोपाल, तो दोनों तरीके से आप सवाल पूछ सकते हैं, ठीक है। कॉम्स डू हाउस भोपाल या फिर कॉमन जी हाउस भोपाल, तो जहां पर भी इश होगा वहां पर भी आप या तो ST डू लगाएंगे या फिर कॉमन जी लगाएंगे, ENG लगाएंगे, लेकिन आप इश के साथ सवाल नहीं करेंगे, ठीक है। बाकियों में आप कर सकते हैं बट इसमें आप नहीं करेंगे। एयर कॉम्ट हाउस चेन्नई, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आ जाएगी कॉम्ट एयर हाउस चेन्नई, क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे सब जगह, इस तरीके से हम बनाएंगे। शी इज ड्राइविंग टू आगरा, जी फेट नाक आगरा, इसका सवाल कैसे बनाएंगे? फेट जी नाक आगरा, यहाँ पे जी छोटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस का स्टार्टिंग था कैपिटल था, यहाँ पे छोटा हो जाएगा। फेट जी नाक आगरा, वर्ब जो है पहली पोजीशन पे आ गई, सब्जेक्ट बाद में आ गया और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ गया। तो इस तरीके से हम इसको या नाइन फिर आगे बनाएंगे। इसको कैसे बोलेंगे? आर बाइटेड जी बाय HCL, क्या वह लड़की HCL के लिए काम करती है? इज शी वर्किंग विद HCL, ठीक है। वह लड़का कुकिंग कर रहा है, इसका या नाइन फिर आगे कैसे बनाएंगे? कॉक्ड एयर, पहले आ गई, वर्ब पहले आ गई, इस तरीके से इसका या नाइन फिर आगे बनेगा। लर्नन जी फ्रांसोसिस, इसका इस तरीके से बनेगा। लर्नन जी फ्रांसोसिस, बच्चे खेल रहे हैं फुटबॉल, किड्स आर प्लेइंग फुटबॉल, किंडर स्पीलन फुटबॉल, इसको कैसे बोलेंगे? वर्ब पहले आ जाएगी स्पीलन, डी किंडर, डी आ जाएगा किंडर्स के लिए, डी आ जाएगा किंडर के लिए, स्पीलन डी किंडर फुटबॉल। एयर हाइस्ट आयुष, इसके लिए क्या करेंगे? वर्ब पहले आएगी हाइस्ट एयर आयुष, क्या उस लड़के का नाम आयुष है? इस तरीके से हम या नाइन फिर आगे बनाएंगे। इस वाले के ऊपर और प्रैक्टिस करते हैं क्योंकि आपको हो सकता है कंफ्यूजन होगी इस वाले में। अगर मैं बोलता हूं कि इश कौमे आउस पटना, इसका बनाइए। इश आरबाइटे बाय डेल, इश वोने इन शिमला, इश गेहे नाक अंजी, इश फारे नाक पुणे, अगर मैं पुणे की तरफ ड्राइव करके जा रहा हूँ। इश लेजर ब्यूशर, अगर बुक्स को हम ब्यूशर बोलते हैं। इश हाइसा नमन, मेरा नाम नमन है या मुझे नमन बुलाया जाता है, इसको कैसे बनाएंगे? अगर हमें सिर्फ डू में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? अगर हम डू से सवाल पूछ रहे हैं तो बोलेंगे कॉम्स्ट डू हाउस पटना, तू पटना से आया है, ऐसे बोलेंगे। इसका सवाल कैसे बनाएंगे? वर्ब पहले आ जाएगी, आरबाइट लग जाएगा स्टाम, EST लग जाएगा डू के साथ। मैंने बताया था कि लास्ट में स्टाम की अगर टी है डी है तो ई आ जाएगा।
arbeites du, क्या तू डेल के लिए काम करता है? wohnen वर्ब है, wants do, क्या तू शिमला में रहता है? wants do in शिमला, इस तरीके से बोलेंगे। तू पणजी जा रहा है, इसको कैसे बोलेंगे? गेस्ट डू नाक पणजी, क्या तू पणजी जा रहा है? ये या नाइन फ्रागे है सारे। फेस्ट, फॉरेन का फेस्ट हो जाएगा, इरेगुलर वर्ब है, उमलाउट लग जाएगा। फेस्ट डू नाक पुणे, क्या तू पुणे की तरफ जा रहा है? ठीक है, इन सभी में वैसे या आएगा आंसर में। अगर नाइन आपको अगर लाना है तो पुणे के बदले आप बठिंडा कर सकते हैं, या फिर पुणे के बदले मुंबई कर सकते हैं, तो नाइन में आंसर आएगा। अगर वो वाकई में पुणे की तरफ ट्रेवल कर रहा है, शिमला के बदले आप मंडी कर सकते हैं, चंडीगढ़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप या नाइन फ्रागे बना सकते हैं। इसका कैसे होगा कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, इसलिए से ब्यूशर, लेजन का क्या हो जाता है? आई, ई के बदले आई लग जाता है यहाँ पे। लीस्ट डू ब्यूशर, क्या तू बुक्स पढ़ रहा है? इस तरीके से हम बनाएंगे। हाइस्ट डू नमन, क्या तेरा नाम नमन है? हाइस्ट डू नमन, इस तरीके से हम बोलेंगे, वर्ब पहले लग जाएगी। ये तो थे हमने डू में जो सेंटेंसेस बनाए थे। अभी अगर हमें जी में सवाल पूछना है, रिस्पेक्टेड बना के सामने वाले को सवाल पूछना है, तो हम कैसे पूछेंगे? ये तो आपको समझ में आ गया होगी। इनकी बदले अगर आप कुछ और चीज लिख देते तो इनका आंसर 9 में आता। ठीक है, इन सभी का आंसर अगर हम इसका अगर सेंटेंस बना हुआ है, इसका अगर हमने या नाइन फ्रागे बनाना है, तो या तो हम डू में बनाएंगे या जी में बनाएंगे। जी ये वाला जो है, ये आप या आप लोग वाला जी है। ठीक है, अगर आप या आप लोगों से सवाल पूछना है, तो मैंने इश बोला है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे ही सवाल पूछा जा रहा है यहाँ पे। इसको कैसे बोलेंगे? जी के लिए हम क्या लगाते हैं? कॉमन, वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आ जाती है कॉमन जी आउस पटना, क्या आप पटना से आए हैं? इस तरीके से हम या नाइन फ्रागे बनाएंगे। इश आरवाइटे बाय डेल, आरवाइटन जी बाय डेल, क्या आप डेल के लिए काम करते हैं? ठीक है, अगर हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो ज़्यादातर आप करके बात करते हैं, और लखनऊ कानपुर में तो वैसे ही आपसे ही बातें होती है सारी। तो वोनेन जी इन शिमला, क्या आप शिमला में रहते हैं? अगर हमें जी में सवाल बनाना है, तो हम दोनों तरीके से सीखेंगे। इस गेहे नाक पणजी, तो यहाँ पे वर्ब पहले आ जाएगी। गेहन जी, क्या आप पणजी जा रहे हैं? गेहन जी नाक पणजी। सारन जी नाक पुणे, आप पुणे की तरफ ड्राइव करके जा रहे हैं। वर्ब पहले आ गई, इसके बदले जी लग गया। लेजन जी, आप बुक पढ़ रहे हैं। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? वो हम बाद में बात करेंगे, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? लेजन जी ब्यूशर। ठीक है, हाइसन जी नमन, इस तरीके से हम सवाल बनाएंगे। हाइसन जी नमन, यहाँ पर अगर आप डेल के बदले कुछ और कंपनी का नाम लिख देंगे तो उसका आंसर नो में आएगा, क्योंकि वो तो डेल के लिए काम करता है, या जो भी फर्स्ट पर्सन है वो जो बोल रहा है। पटना के बदले आप कुछ भी लिख देंगे, कोई और शहर का नाम लिख देंगे, तो आंसर 9 में आएगा। या में आंसर आपने लेना है, बुलवाना है, तो फिर आप सेम जैसा वो बोल रहा है सामने वाला, आप उसका आंसर या में बुलवा सकते हैं। आप जर्मनी कभी भी जाएं या फ़ोन पे कभी भी बात करें, तो इस तरीके से आप या नाइन फ्रागे बना सकते हैं। अभी हमने यही आंसर्स वे फ्रागे के रूप में पूछने हैं। वे फ्रागे यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन के रूप में पूछने हैं, तो हम कैसे पूछेंगे? या नाइन फ्रागे के बदले अगर हमें इन सवालों के ओपन एंडेड आंसर चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे? वे फ्रागे। ठीक है, मान लीजिए आपको नहीं पता कि वो कहाँ रह रहा है, आप क्या सवाल पूछेंगे? ये सब आपको नहीं पता। ठीक है, आपको पहले डाउट था कि वो बुक पढ़ रहा था, वो उसका नाम नमन था, शिमला में काम कर रहा है, रह रहा है, जो भी था आपको नहीं पता। अब आप उसका वेफ आगे में सवाल पूछेंगे। वेफ आगे कैसे? ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सामने पहली बार ये वेफ आगे आने वाले हैं। इसको इस तरीके से आप याद करें। पहला वेफ आगे है
कॉमन के लिए यूज होगा वो हैर, कहाँ से आए हो, आप कहाँ से आए हैं, इसको कैसे बोलेंगे, वो हैर। इसके बाद क्या लग जाएगी, वर्ब लग जाएगी। वे फ्रागे में ऐसा सिस्टम नहीं है कि वर्ब पहले लगा दिया, वो सिर्फ या नाइन फ्रागे तक ही सीमित था। अब वे फ्रागे के अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारे वे फ्रागे धीरे धीरे करके बताऊंगा। वो हैर कॉमन जी, आप कहाँ से आए हैं। अभी हम पहले जी की बात कर लेते हैं वे फ्रागे में, ठीक है। तो वो कुछ भी बोल सकता है, वो हैर कॉमन जी। कॉमन के साथ हमेशा वो हैर आएगा। जहां पर भी सवाल जवाब में आउस आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे, वो हैर कॉमन, इसको बोला जाता है वो हैर कॉमन जी। इसके लिए हम बोलेंगे बाय वेल्चे फिर्मा आर्बाइटन जी, कौन सी कंपनी के लिए आप काम करते हैं। इसके लिए क्या बोलेंगे, वो वोनन जी, कहाँ रहते हैं, वो वोनन जी, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है। कहाँ, कहाँ के लिए हम यूज करते हैं वो, और कहाँ से के लिए यूज करते हैं वो हैर। कहाँ से मैं अभी लिख देता हूं, बट आपको अपने हिसाब से आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। वो को हम बोलते हैं कहाँ, कहाँ को जा रहे हैं, कहाँ को। अगर आपने पूछना है कि कहाँ को जा रहे हैं तो इसको बोलेंगे वोहिन, वोहिन गेहन जी, आप कहाँ को जा रहे हैं, वोहिन गेहन जी, ठीक है। कहाँ को, कहाँ को के लिए हम बोलेंगे वोहिन। मैं इनको मिटा देता हूं, आपने अब तक लिख लिया होगा, ठीक है। कहाँ से, कहाँ, कहाँ को, टू वेयर, फ्रॉम वेयर, वेयर, वोहिन गेहन जी इस फारे नाक, इसके लिए भी आप बताएंगे क्या आएगा, इस फारे नाक। जो भी सामने वाला कहाँ जा रहा है आपको पूछना है कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आप क्या बोलेंगे, वोहिन फारन जी, टू वेयर आर यू ट्रेवलिंग, ठीक है। इस तरीके से हम वे फ्रागे यूज करेंगे। क्या पढ़ रहे हो, वट आर यू रीडिंग, इश लेजे एटवास, जो भी वो बोलेगा इसको बोलेंगे वर्स, वर्स लेजन जी, ठीक है। ये थोड़ा सा बाय वेल्चे फिर्मा ये अनएक्सपेक्टेडली आ गया क्योंकि मैं ये या नाइन फ्रागे के हिसाब से आर्बाइटन लगाया था। बाकी आपकी मर्जी है, इसको आप सीख सकते हैं, बहुत अच्छा है बाय वेल्चे फिर्मा। इसको आप याद कर सके तो बहुत बेटर है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में पर्टिकुलरली पूछना है आपने तो बाय वेल्चे फिर्मा आप बोल सकते हैं। बाकी मैं जो बताना चाहता था, वे फ्रागे जिस तरीके से शुरुआत करना चाहता था वो ये सब है, वो हिन, वो हैर, वास, ठीक है। वो मैं आता उस चीज़ पे धीरे धीरे करके आता। आपका नाम क्या है, इसको जर्मन में कैसे बोलेंगे, वी हाइसन जी, ठीक है, वी हाइसन जी। अब हम इंग्लिश से अगर ट्रांसलेट करें तो ज्यादातर लोग शुरुआत में ये गलती करते हैं, वी के बदले वर्स लिखते हैं, व्हाट इज योर नेम, इस तरीके से इंग्लिश में बोला जाता है बट जर्मन में नहीं पूछा जाता। हाइसन के साथ हमेशा वी आता है, वी हाइसन जी, ठीक है। इसको याद करें, प्रैक्टिस करें।